कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू यादव। सीएम साय शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां बीजापुर जिले के कुटुरू में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। नक्सली हमले में शहीद हुए हैं 8 जवान और एक ड्राइवर। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया था और ये दुखद घटना सामने आ रही है, जहां पर सीएम साय आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए दंतेवाड़ा जाने वाले हैं। बीजापुर जिले के कुटुरू में आईईडी ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम साय पहुंचेंगे। नक्सली हमले में शहीद हुए 8 जवान और एक ड्राइवर। तो वहीं नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया था और इस हादसे में 8 जवान शहीद हो गए थे। और आज जो शोक संतप्त परिवार हैं उनसे भी मुलाकात, और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, दुख व्यक्त किया है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश, बहुत ही दुखद ही पूरा घटनाक्रम, जहां पर नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया और 8 जवान की शहादत हो गई। जी हाँ, जो दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, इसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी, पर ये कामयाबी कुछ ही घंटों में मातम में बदल गया। नक्सलियों ने एक कायराना करतूत करते हुए जो सुरक्षा बल के जवानों की जो गाड़ी थी उसको आईडी से विस्फोट करके उड़ा दिया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए और एक सिविलियन ड्राइवर चालक जिसकी मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि इस जो शहादत हुई है, इस शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है और कहा है इनकी शहादत खाली नहीं जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 लोग जिनके 8 लोग से शहादत हुई और 9वां जो सिविलियन था, जो ड्राइवर था, उसकी मौत हुई। इन सभी को कार्ली हेलीपैड दंतेवाड़ा लाया जाएगा और वहां पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और यहां के आला अधिकारी समेत सीएम विष्णुदेव साय मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस दौरान आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश अब तक का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का डिजिटल अरेस्ट का मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां ठगों ने बीएसएफ टेकनपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर को 32 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और 71 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच के अफसर बताकर 1 महीने के तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूरे परिवार को गिरफ्तार करने का डर दिखाकर 71 लाख रुपए ठग लिए। देखिए, ग्वालियर के क्राइम ब्रांच थाने में एक एफआईआर हुई है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके साइबर फ्रॉड किया गया है। जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो मिस्टर अवसार अहमद हैं। ये बीएसएफ टेकनपुर एकेडमी में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इनको कॉल्स आए कि इनका आधार कार्ड का यूज़ करके जो सिम ली गई है और जो अकाउंट्स यूज हुए हैं उसमें फ्रॉड हुआ है और उसके तहत करप्शन एजेंसी जांच कर रही है। मऊगंज जिले में एक महिला को साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। महिला को एफआईआर का डर दिखाकर उसे परेशान किया गया और इस दौरान ठगों ने 22,000 रुपए भी ठग लिए, लेकिन 50,000 रुपए के लिए लगातार दबाव बनाते रहे। अंत में महिला ने जहर खाकर जान दे दी। महिला की संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। तो देखिए, साइबर ठगों ने महिला को इतना ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया कि महिला ने अपनी जान दे दी। हमारे पास में आज उसकी सूचना आई है, जिस पे से हमने मर्ग कायम किया है और हमारी टीम, साइबर टीम को भी हमने वहां पे रवाना किया है घटनास्थल पे। और जो भी जांच में पता चलता है कि किस तरह की के कुछ साइबर से रिलेटेड घटना उनके साथ में हुई है, तो उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। हमारे यहाँ एक रेशमा पांडे नाम की एक 35-40 वर्षीय महिला हैं, जिनको अज्ञात जहर खाने सेवन करने का परिजनों ने हिस्ट्री दी थी। उससे कल दोपहर में भर्ती कराया था, पर संपूर्ण उपचार के बावजूद दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई है आज।
पोस्टमार्टम के लिए अभी शव रखा हुआ है, पोस्टमार्टम हो रहा है। शव परीक्षण के बाद निर्णय पता लगेगा कि क्या होगा। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता सुशील कौशिक ग्वालियर से, विजय गुप्ता रीवा से जुड़ गए। तो पहले तो सुशील आपके पास आते हैं, डिजिटल अरेस्ट का बहुत बड़ा ये मामला है और देखा यह जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा लंबे समय तक चलने वाला पूरा केस, जहां पर महीने भर से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और 71 लाख रुपए की लूट कर ली गई। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने का ये मामला है ग्वालियर का, जहां टेकनपुर के जो बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं अफसार अहमद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, टेकनपुर में ही रहते हैं, बीएसएफ में इंस्पेक्टर है। 2 दिसंबर को इनके पास कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताया और इनके आधार कार्ड का मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य कामों में दुरुपयोग बताया और उसी के आधार पर इनको और इनके पूरे परिवार को तत्काल अरेस्ट करने की धमकी देकर उन्होंने अपने जाल में फंसाया और 2 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक इनको ठगों ने अपने जाल में फंसा के रखा। इसी दौरान उन्होंने ठगों ने अलग अलग अकाउंट में बीएसएफ इंस्पेक्टर अफसार अहमद से अलग अलग अकाउंट में 71 लाख रुपए जमा करा लिए। इसके लिए अफसार अहमद ने अपनी जो दिल्ली के प्लॉट्स और अन्य संपत्ति है वो संपत्ति तक जो है उसका सौदा करके एडवांस लेकर इन ठगों के बताए अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया। 2 जनवरी को जब उनकी बेटे से मुलाकात हुई, बेटे ने जब उनको समझाया, जब बेटे को पता चला, बेटे ने समझाया, तब उनको समझ में आया कि ये उनके साथ ठगी हुई है। तब जाकर उन्होंने कल थाने में शिकायत की है। एसपी के आदेश के बाद इसमें साइबर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और अब उन खातों की जांच की जा रही है जिनमें इस राशि का ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बीएसएफ इंस्पेक्टर जैसे उम्रदराज व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लगे रहते हैं, उनको ये शातिर ठग इतने प्रोफेशनल तरीके से फंसाकर 71 लाख रुपए ठग सकते। तो आम लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। लगातार पुलिस और साइबर एजेंसी जागरूकता अभियान चला रही है। आप देखिए कि ठगों के जाल में फंसकर जो है लोग जो है कितने आत्मघाती कदम तक उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग भी इस बात को लेकर लोगों को अवेयर करना चाहेंगे। किसी तरह का भी कॉल आता है आपके पास तो उस पर भरोसा ना करें। पुलिस और जो स्थानीय साइबर एजेंसी है उनको जानकारी देना चाहिए लोगों को। अगर किसी तरह का भी अगर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या क्राइम ब्रांच या फिर अन्य ईडी या सीबीआई एजेंसी के नाम से किसी का व्हाट्सएप पे फ़ोन आता है तो जी बिल्कुल। और साथ ही विजय आपके पास आते हैं, साइबर ठगों ने एक महिला को इतना ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया कि महिला ने अपनी जान दे दी है। क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले में? आपको बताना चाहूंगा कि ये रेशमा पांडे जी हैं मऊगंज की, जो शासकीय हाई स्कूल पन्नी में पदस्थ है अतिथि शिक्षक के रूप में। इनको कॉल आता है, बोला जाता है कि आपने सामान परचेज किया है, ओटीपी बताइए। और उन ओटीपी बताने के बाद वो साइबर ठगों ने क्या उनसे कई किस्तों में कई बार पैसे भी डलवाते हैं और 50,000 की डिमांड करते हैं। कहते हैं खुद को पुलिस अफसर बता के कि हम एफआईआर दर्ज कर देंगे, कार्रवाई हो जाएगी। जिस मानसिक दबाव में आने के बाद महिला ने कई किस्तों में कुछ पैसे भी डाले हैं और 50,000 की हर बार उसको मांग करने के बाद मजबूर किया गया। अंततः है वो जहर खा के और अपनी जान भी दे दी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या साइबर ठगों ने इतनी हिम्मत के साथ, इतने अपने अधिकार के साथ उसको मानसिक प्रताड़ित किया, इतने बार कॉल किया और यहाँ तक कि वीडियो बना के भी उन्हें व्हाट्सएप किया कि मैं अधिकारी अफसर हूँ, पुलिस साइबर क्राइम से हूँ और आपके नाम से एफआईआर हो रही है और आप पैसे डाल दीजिए नहीं तो एफआईआर हो जाएगी और आप जेल चली जाएंगी। और बहुत सारी बात उनको मजबूर कर दी। यहाँ तक कि 2 बच्चे हैं उनके, वो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा। पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। ऐसा माहौल बना दिया गया कि महिला ना अपने बच्चों की तरफ देख पाई, ना वो किसी से इसका जिक्र कर पाई, ना शिकायत दर्ज करवाई पाई थाने में, और उसने अपनी जान दे दी। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बहुत ज्यादा